गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। ये 7 भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों को शिकार करते और शिकार करके जब घर लाते थे तो बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने सातों भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से सब्जियों को काट रही थी, तभी चाकू से एक उंगली उसकी कट गई। उस कटे हुए उंगली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी कि यदि भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो वह काफी दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उसने यह बात छिपाकर रखना ही जरूरी समझा। उसने अपनी ओढ़नी और दीवार पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को सातों भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा और सातों भाइयों को साग बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा और सभी भाई अपनी उंगलियां चाटते ही रह गए और अपनी बहन की पाक कला की बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। सब सोचते रहे कि बहन ने साग में ऐसा क्या मिलाया कि साग इतना स्वादिष्ट बना। सभी भाई जब घर आए तो अपने बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि तुमने कल साग में ऐसा क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट बना था। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उनको सच्चाई ना पता चल सके। तब बड़े भाई ने अपनी बहन को सौगंध देते हुए कहने लगा, बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया। कहने लगी कि कल साग काटते समय मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंदें मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। सातों भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात सातों भाइयों में से सबसे छोटे भाई को पसंद न आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वह इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के पट्टे का एक चबूतरा बना दिया। उनकी योजना यह थी कि वह बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब तुम शादी विवाह के योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है। अंततः तुम सच संवर कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भैया और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन अब थोड़ी ही दूर है, वो जो टीले के पास ऊपर चांद दिख रहा है वहीं पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इसे रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नजर से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी
कि हे भगवान, ये मेरे भाई, सभी भाई मेरे खून के प्यासे हो गए हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति सराहना हो। यह सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था, क्योंकि वह अकेला था और मजबूर था, क्योंकि 6 भाई अपनी बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बाण मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष बाण मारने के लिए चला तो बहन ने अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुणा स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, भैया छाती में लक्ष्य करके मारो। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब बारी दूसरे भाई की थी। उसने बहन को मारने के लिए उसके सामने धनुष बाण उठाया। बहन ने उसके सामने हाथ जोड़कर करुणा स्वर में गाने लगी। दूसरे भाई का भी निशाना विफल हो गया। इस तरह से 6 भाई ने अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अब 7वें भाई की बारी आई और सभी बड़े भाई कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा तीर निशाने पर नहीं लगा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान को खतरे में देखा तो अपने भाई की जान बचाने का निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती को छेदने में सफल हो जाए। और वह फिर करुणा गति से गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, तेरी तीर मेरी छाती भेद जाए, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़पने लगी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद 6 भाई बहुत खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को नीचे उतारा। उसके बाद 6 भाई बहन की शरीर की बोटी बोटी करके काट डाला और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी के साथ साथ कुछ मछलियां और केकड़ा भी लेकर आया था। वह अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई उसे मिलकर गालियां देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े का मांस आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया था। उसने केले के पत्ते में परोसा गया बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने सबका बचा हुआ खाना जूठा साफ करने को कहा। बहन की बची हुई हड्डियां और उसके अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। और कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक बांस का पौधा आ गया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट के तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी। तभी संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काट लिया और उसकी बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को
बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चले गए। तब 6 भाई का विवाह हो चुका था और 7वें भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था और वह अकेला और अलग रहता था। संत ने बड़े भाई के आंगन के में कदम रखा और उसी समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर में नहीं बजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर में नहीं बजो रे बांसुरी। संत की बांसुरी से बार बार यही आवाज निकल रही थी, जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से संत को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसा करके संत सभी 6 भाई के पास गए। सभी भाई के सामने बांसुरी वही गीत गाने लगी। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुँचे। वह अकेले रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पर पहुँचते हैं, वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग में रखा है। बजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। संत की बांसुरी से यह प्यारा गीत सुनकर छोटे भाई ने उसे संत का अपना धाम में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान करवाया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में संत से पूछा, तो संत ने सब कुछ कहकर सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई थी। तभी छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप दिखाकर बड़े सम्मान से रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से लौटकर आता है तो अपना घर साफ सुथरा पाता है। जब रोज रोज उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वह अपने भाइयों के घर पहुंचा और अपने भाभीियों से पूछने लगा कि हमारे गैर मौजूदगी में क्या आप लोगों ने मेरे घर की सफाई की है? तो सभी भाइयों की भी पत्नियों ने कहा कि हमें अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, मैं तुम्हारे घर की सफाई करने के लिए क्यों आऊंगी। यह सुनकर छोटे भाई ने यह निश्चय किया कि आज छुपकर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई कौन करता है। इसीलिए छोटे भाई काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, उस बांसुरी में से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है। उसके घर के सारे काम कर देती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो उसकी बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही वह लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग लगा देना, उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहने के मुताबिक सारा काम कर दिया। वह बांसुरी से लड़की निकलने के बाद बांसुरी को उसने आग लगा दी। आग लगाकर उस पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो यह उसकी छोटी प्यारी बहन थी। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। गले से लगाने के बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया। दोनों प्रेम पूर्वक एक ही घर में